Yes students, so let's start with today's lecture. टोटल इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे आपके, ठीक है। तो इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन आए तो हमें 2 लेक्चर लगाने पड़ेंगे इसके। तो उसके लिए आज जितने क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम कर पाए करेंगे हम, और बाकी जो बचेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लो एक बार। आपसे आंसर मैं पूछूंगा, आप तब बोलोगे, ठीक है। बाकी मैं करा रहा हूँ। हाँ जी, पहले 2 क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। पहले 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट रिएक्शन Cl2 रेड फास्फोरस, विच रिएक्शन इज दिस? HVZ रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ। हाँ, यस बच्चे, बैक टू क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा HVZ रिएक्शन थी, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि A जो आएगा दैट इज CH3, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ हमारा यहाँ पे लगने वाला है क्लोरीन, ठीक है। और उसके बाद आ गया COH। ये रिएक्शन आप सबको आती है। देखो क्वेश्चंस करने का कितना ज्यादा फायदा है, आपकी साथ साथ रिएक्शंस रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे ना, ऑर्गेनिक उतनी बेटर होती जाती है। उसके बाद ऐड किया इसमें अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH ऐड करने पे क्या हो सकता है? एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड। यस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जब हम KOH अल्कोहलिक ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर इज C। हमारा करेक्ट आंसर आया बच्चे C। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन। परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ यानी कि KMnO4 सॉल्यूशन के साथ अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ थोड़ा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो बच्चे। एल्डिहाइड्स ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सुन सकते हो अगर सुनना चाहते हो। आपको ये पता ही है कि जो KMnO4 होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप को बच्चे किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और डबल बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उधर से भी एसिड बनने वाला है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से? ये मैं पहले लिख देता हूं एक बार। CH3 C, नीचे CH3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे डबल बॉन्ड है, इसके साथ है CH, यहाँ पे है CH2 और इसके साथ है CHO, ठीक है। तो इसमें अगर KMnO4 ऐड करोगे 2 मिनट चाहिए सर। बी ऑप्शन। हाँ बच्चे B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लीव होगा, एक एसिड यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। KMnO4 एसिड बन जाता है, एक इसका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एसिड बन जाएगा। इसका क्या बन गया? CH3 C, इधर CH3, इसके साथ क्या आएगा? देखो जो B ऑप्शन है उसमें डबल बॉन्डो के साथ OH भी लिखा हुआ उसने, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी कैसे है? इसमें तो कीटोन बनेगा ना, पहले कीटोन बनेगा और साथ में इसका एसिड बन जाएगा, इस ग्रुप का एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COH। तो एक ये एसिड तो बनना ही बनना है। अब इसके साथ देखो और कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास बचता है। यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन B। लेकिन जो B ऑप्शन है ना बच्चे, वो एक्चुअल में सही नहीं है। कीटोन बनेगा ये जो हमने बनाया एसीटोन, ठीक है। और इसकी अगर फर्दर क्लीवेज होती तो एक और प्रोडक्ट बनता है। आपको पता है कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है एसिड बनने के लिए, ठीक है। वो क्या होता है मैं वो भी बना देता हूँ। तो मतलब कि ऑप्शन इसमें मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं बन पाएगी,
यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। इसकी अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, साथ में बनेगी CO2 H2O। ठीक है, ये आएगा। आगे सबको समझ? इसके साथ का ऑप्शन गिवन है, Yes. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गिवन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, लेकिन एसीटोन आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एसिड ही लिखना था, इथेनोइक एसिड लिखता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड आएगा बच्चे। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेना जब आपके पास असाइनमेंट आएगी। तो मैं आगे कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखो आप लोग, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं यहां तक शेयर कर देता हूँ, 3, 4, 5 एंड 6। हमारा थर्ड क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, when CH2COH is reduced with LiLH4 the compound obtained is। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो LiLH4 होता है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है या नहीं करता? एनीवन? सर नहीं सर करता है वो। नहीं करता, नहीं करता। LiLH4 नहीं करता। ठीक है, डबल बॉन्ड को अगर H2 निकल होता तो वो कर देता। ठीक है, तो यही इसी से आपको क्वेश्चन इसका आंसर पता लगेगा। तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, तो इसमें बच्चे जब आप LiLH4 डालोगे तो एसिड का तो गोल बनता ही है, आपको पता होगा। ठीक है, इधर से भी ये, इधर से कुछ नहीं होगा, यहाँ बन जाएगा CH2H। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। और इधर सी आ गया था। इसके बाद हमारा आता है आगे क्वेश्चन 5, on mixing ethyl acetate with aqueous sodium chloride the composition of the resulting solution। आप लोग रिएक्शन लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स पे, ट्राई कर सकते हो, टेक अ मिनट। हाँ जी, एनीवन? इसका आंसर हैरान करने वाला, ठीक है। इट्स आंसर इज सी, देयर इज नो रिएक्शन। एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस NaCl। अगर NaOH होता तो हम कुछ करते, NaCl है भाई यहाँ पे, तो NaCl नहीं रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब यही बच जाएंगे प्रोडक्ट्स में। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है बच्चे, तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तो दिमाग में रखनी है बातें। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 वेरी इजी और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट होता है। एसिटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इट्स एसिटाइल ब्रोमाइड reacts with excess of CH3MgI followed by treatment with the saturated solution of NH4Cl gives। लास्ट में उसने NH4Cl लिख दिया, उससे आप लोग हो गए कंफ्यूज। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करो, हो सकता है आप कर लो, राइट। सैचुरेटेड सोल्यूशन मैं बता ही देता हूँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो अमोनियम क्लोराइड का लेना, उससे कुछ नहीं होना, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करता है वो। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, पानी है उसमें। एसिटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? दिस इज एसिटाइल ब्रोमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O B। इसमें क्या ऐड किया? ग्रिग्नार्ड, CH3
MgI, राइट। और यहाँ पे आपको पता है ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बच्चे CH3, CO के साथ क्या आ जाएगा, MgI, ठीक है। और इधर हमारा CH3 आ जाएगा, या Br लिखना, Br लिख लो। और इधर हमारा होता है CH3, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद NH4Cl सिर्फ हाइड्रोलिसिस ही करवाता है, ठीक है। मैं H पॉजिटिव H2 लिख सकता हूँ। सॉल्यूशन लिख रहा है NH4Cl का, सेम है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पानी होगा, यही सब होगा इसमें भी। तो हमारे पास यहाँ से पहले एक स्टेप और होने वाला है हाइड्रोलिसिस से पहले, है ना, तो वो करते हैं। देखो ये जो मैं करने जा रहा था वो तब होता है जब यहाँ पे एल्डिहाइड हो, है ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं गिवन, तो इसको हम बना लेते हैं, राइट। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ से ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा इस तरफ, और ये बॉन्ड बच्चा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो इंपॉर्टेंट है, क्या निकला बाहर, माइनस। ऐसे ही नहीं IIT में आया हुआ ये, ठीक है। और ये बच्चे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तब आपको पता होगा, पहले JEE मेंस एडवांस सेम होता था। Mg साथ में क्या लग गया इसके, Br एंड आयोडीन, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा, वी आर लेफ्ट विद CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन, ठीक है। और एसीटोन में जब हम CH3 Mg अगेन ऐड करेंगे, उसने लिखा होगा एक्सेस क्वेश्चन में, रिएक्ट विद एक्सेस CH3 Mg, इसीलिए लिखा। IIT के क्वेश्चंस की ये खासियत रहती है, उसमें बहुत क्लैरिटी दी होती है क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन बस करने ही होते हैं खुद। उसके बाद ये सीधा अल्कोहल बन जाएगा, आपको पता है सबको, मैं सीधा बना रहा हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप भी यहीं पे कर रहा हूँ, एक CH3 और नीचे लग जाएगा, ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेंटोल, यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड स्टेप। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन, एनी डाउट? नो, ओके। सो आवर करेक्ट आंसर इज 2 मिथाइल प्रोपेंटोल, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following is reduced with zinc and HCl? ZnHCl के साथ reduce हो रहा है, ठीक है। कौन हो पाएगा कहता, 7 क्वेश्चन। कौन सी रिएक्शन है, कोई बता सकता है बच्चा? ज्यादा टाइम ले लिया। इट्स क्लेमेंसन, ठीक है। जिंक अमलगम HCl, Zn और HCl, ठीक है, उसमें ही होता है। तो क्या बनता है उसमें, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या बन जाता है बच्चे, रिस्पेक्टिव एल्केन, ठीक है। तुम्हारे पास जो इसने एल्केन दिया दैट इज ब्यूटेन 2 ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन बन जाएगा, कैसे वो मैं करके दिखा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना हमने, जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। आपको पता है ये बॉन्ड उड़ने वाला है, 4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसमें, नेसेंट हाइड्रोजन जो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो दोनों 2 H बच्चे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे ये इधर ब्यूटेन बन जाएगा, प्लस H2O विल बी द साइड प्रोडक्ट। तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया ब्यूटेन। मतलब कि उसने ये नहीं पूछा था ब्यूटेन बनाओ, वो ये सिंपली मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाई है, तो वो सिर्फ ये पूछा था कि कौन होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर बोल दो एक बार अगर समझ आ गया तो। 10 to all. हाँ, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन? क्वेश्चन डी, यहाँ पे 50% लिखा है। 50% का मतलब समझते हो, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड है तो कैनी ज़ेरो लगेगी बच्चे, ठीक है। कैनी ज़ेरो में डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है, किसकी करनी है देख लेते हैं। When which one of the following undergo reaction with 50% sodium hydroxide solution to give the corresponding alcohol and acid? उसने बताया भी हुआ, कहता है corresponding alcohol और acid बनेगा, ठीक है। साफ साफ बता रहा है कि पानी ज़ेरो है ना।
कैनिज़ेरो कौन देगा? अब वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इनमें से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चे? देखो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, फिनोल तो देगा नहीं, बेंजोइक एसिड भी नहीं देगा, ब्यूटेनॉल बचा, बेंजल्डिहाइड बचा, बोलो। बेंजल्डिहाइड सर, बी बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन। बिल्कुल बेंजल्डिहाइड। हाँ जी, मनन देव समझ नहीं आ रहा? जस्टिन, आकांक्षा, सर ये आपको कैसे पता चला कैनिज़ारो है? ये एल्डोल कंडेंसेशन भी तो हो सकती थी। एल्डोहल उसने मतलब प्रोडक्ट बताए हुए हैं, कहता अल्फा। है कि उसने बताया हुआ, कहता है कि अल्कोहल बनता है, एक एसिड बनता है, इसलिए मेरे को पता लग गया। समझ आया? कैनिज़ारो के प्रोडक्ट्स यस होते हैं ना सर। बच्चे, डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। और मेरे को कहां से पता लगा? अगर ये भी ना बताता तब भी मेरे को पता लग जाता। वो मेरे को पता लगता 50% से, वही तो मैंने बताया। कैनिज़ारो का केस में 50% NaOH होता है, कंसंट्रेटेड होता है सोल्यूशन। एल्डोल के केस में जो NaOH होता है, बेस हम लेते हैं, वो डाइल्यूट होता है, एक्वस होता है, ठीक है। चलो, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं तो इसके रिएक्शन में ये बन जाएगा, अपॉन एडिंग NaOH कंसंट्रेटेड, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ये रहने वाला है। एक बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और एक बन जाएगा CONA, ठीक है। आप सबको आती होगी, मैकेनिज्म कराया हुआ मैंने इसका। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12। यस, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, रिपीट होता रहता है। बेसिक ये कंसेप्ट ही ऐसा है, एसडी करैक्टर आना ही आना है। मेरे हिसाब से शायद हमने फिनोल में भी एक आधा क्वेश्चन किया होगा इसका। अमंग द फॉलोइंग एसिड्स व्हिच हैज द लोएस्ट पीके वैल्यू। लोएस्ट पीके वैल्यू बच्चे उसकी होगी, किसकी होगी? लोएस्ट पीके वैल्यू का मतलब होता है पीएच सबसे, मतलब कि एसडी करैक्टर पीएच सबसे ज्यादा। ज्यादा नहीं, लो पीके वैल्यू सर मींस, वो उल्टा मतलब। हाँ उल्टा होता है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। उल्टा होता है, पीके वैल्यू कम होगी तो एसडी करैक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें एसडी करैक्टर सबसे ज्यादा किसका है? बोलो भाई। फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। फॉर्मिक एसिड सीधा सीधा है, बाकी में प्लस इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि पीके वैल्यू होती है, मैं आपको पीके माइनस लॉग ऑफ के होता है, इस कारण ये होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया सबको? नहीं तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। चलो मैं करा ही देता हूँ। मान लो K1 हमारे पास एक वैल्यू है 10⁻⁵ और K2 एक वैल्यू है हमारे पास, वो है 10⁻⁶, ठीक है। आपको पता है कि जिसका K1 ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इट मींस A1 इज मोर एसिडिक, A2 इज लेस एसिडिक, ठीक है। ये A1 जो एसिड हो गया ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। अब मैं इनकी पीके वैल्यू निकालता हूँ। पहले निकालते हैं pK1, दैट इज माइनस लॉग ऑफ K1। K1 की वैल्यू 10⁻⁵, -5 आगे आ जाएगा बच्चे, 5 log 10 दैट इज 5। सिमिलरली pKa2 दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि K वैल्यू है 10⁻⁶। अब आप देख सकते हो क्लियरली कि जिसकी वैल्यू कम है वो ज्यादा एसिडिक होता है ना। तो मैंने आपको काफी बार लिखवाया, हायर द K वैल्यू और लोअर द pK वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो ऐसी जो कुछ लाइनें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, वेरी नाइस क्वेश्चन। लेट्स सी कैसे करना है, किसी को कोई आइडिया? एनी आइडिया कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन? रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन विद dimethylamine in the presence of catalytic amount of an acid forms a compound यहाँ पे कुछ मेंशन होना चाहिए था। फॉर्म्स अ कंपाउंड, चलो कोई कंपाउंड ए हम मान लेते हैं। इफ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉन्टिन्यूसली रिमूव्ड, वाटर वो कहता है कॉन्टिन्यूसली रिमूव्ड होता गया, ठीक है, मतलब कि रिएक्शन को हमने बैकवर्ड नहीं जाने दिया। द कंपाउंड फॉर्म इज जनरली नोन एज, कंपाउंड फॉर्म इज जनरली नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ, ठीक है, मेरे को कराना पड़ेगा।
चलो नई चीज है आपके लिए, ठीक है, मैं करा देता हूँ। आपने लेना है बच्चे साइक्लोहेक्सेनोन, अच्छे से समझना सब है, मैं बहुत आराम से करवाऊंगा, ठीक है। इसमें ऐड क्या करना है, CH3 ट्वाइस, साथ में क्या है, NH, ठीक है। यहाँ पे उसने स्पेशली मेंशन किया है कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है इन द कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H पॉजिटिव आपको पता है ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो हो रही है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, O के ऊपर अटैक होगा, इधर OH बन जाएगा, और ये बच्चे जो लोन पेयर होता है ना इसका, इट विल अटैक एट कार्बन, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ देखो मार्कर में डार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो कार्बन होता है यहाँ पे अटैक होगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन लग जाएगा यहाँ पे, और फिर नाइट्रोजन का H निकल जाएगा। आपने इसका मैकेनिज्म करना है, मैं करा देता हूँ। ये अगर सबको समझ आ गया तो मैं मैकेनिज्म भी करा देता हूँ। ये समझ आया कैसे हुआ? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, Yes, थोड़ा सा sir. टिपिकल है। एक बार मैं इसका मैकेनिज्म भी कराना चाहूंगा, पहले मैं मैकेनिज्म की तरफ जाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। देखो सबसे पहले बच्चे H पॉजिटिव अटैक करता है, उसने बोला, ठीक है, ये इधर अटैक करेगा, लेकिन पेपर में आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए आपको मैकेनिज्म करना ही ना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो पेन चलना चाहिए बहुत तेज। OH यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पे अटैक करेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और उसके साथ 2 CH3 हैं, यहाँ पे है लोन पेयर, ये इधर अटैक कर देगा, ठीक है। ये OH एज इट इज, यहाँ पे N लग गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर H, और यहाँ CH3 ट्वाइस। अब देख सकते हो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या होने वाला है, -H पॉजिटिव, ठीक है। तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये, इधर OH और इधर N के साथ CH3 ट्वाइस, ठीक है, ये थ्राइस लिख दिया गलती से, CH3 ट्वाइस, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ, अब मैं सीधा जो प्रोडक्ट बना है वो उस पर आता हूँ, है ना। ये इधर बच्चे OH लग जाएगा और इधर लग जाएगा N जिसके साथ CH3 ट्वाइस है, तो कुछ ऐसी स्पीड दिखनी चाहिए एग्जाम में। उसके बाद कहता क्या करना है, वाटर रिमूव करना है, हीट कर दो, यहाँ से OH गया, H कहाँ से जाएगा, H एक इधर है एक इधर है, दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल ही है, जहां से मर्जी निकाल दो, जहां से आपका मन करता है, ठीक है। तो मैंने इधर से निकाला तो यहाँ पे रह गया ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये अमीन तो नहीं है, आई मीन भी नहीं है। आई मीन होता है नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, ठीक है। सी बेस भी नहीं है, उसमें R ग्रुप साथ में होता है, स्किप बेस भी नहीं है, और ये है एनिमीन। आपके लिए ये नई टर्म है बच्चे, लेकिन ये याद करनी बहुत आसान है। एनिमीन का मतलब होता है एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का डायरेक्टली डबल बॉन्ड नहीं है इसके साथ, ठीक है, ये सिंगल है, उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसे बोलते हैं एनिमीन। ये जो छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूं नोट कर लो, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, करो ट्राई। ये समझ आ गया सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, the increasing order of the reactivity of HCN addition to compound, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, आपको पता है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास है क्या क्या, HCHO गिवन है, एसीटोन है, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है पीएच यानी कि एस्टोफिनोन है ये, ठीक है, और फोर्थ जो है वो हमारे पास है दोनों तरफ पीएच। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, और फिर ये होगा,
फिर ये होगा, ऑर्डर में दिया होगा उसने, कितना अच्छा बच्चा देखो, और ये फिर ये होगा। लेकिन उसने पूछा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो जो सबसे कम रिएक्टिव है वो पहले आएगा, फोर्थ पहले आ जाएगा बच्चे, बोलो, समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आया? C option. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? सबसे कम रिएक्टिव डी है ना बच्चे, डी, सी, बी, ए, तो ऑप्शन ए आएगा। आपने ए बोला, डी मेरे को सी बोला शायद आपने ना, ए आएगा। हाँ जी सर। हाँ बच्चे, ए आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा उसने। ए तो सबसे ज्यादा एक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है, इसके रीजनिंग आपको पता होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस इफेक्ट होता है इसका रीजन, ठीक है, सबको पता होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स CH3 COH MEO CH2 COH CF3 COH और आगे मिथाइल लगे हुए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये होने वाला है, CH3 COH, मानते हो? पहले मैं लिख लेता हूँ सारे, मैंने ऑर्डर में नहीं लिखे, कोई बात नहीं, हम नंबरिंग कर देंगे। और इधर है, ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ बच्चे, ये क्या करेगा आपको अभी पता लगेगा, देखना। आगे दो मिथाइल लगे हुए हैं, सी, इस सी के साथ है COOH, और इस कार्बन पे है एक मिथाइल ग्रुप, इधर एक मिथाइल ग्रुप होगा इधर, और एक होगा हाइड्रोजन। हाँ जी, अब हम इनको अरेंज करते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद सेकंड पे कौन आएगा? सी तो 3 ऑप्शन में सबसे पीछे है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, दैट इज डी, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, ताकि आपके कम ऑप्शन बचे, आप सही सही होने के चांसेस बढ़े आपके, है ना। उसके बाद सेकंड बच्चे, इसका जो इफेक्ट है दैट इज माइनस आई इफेक्ट, मिथॉक्सी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हालांकि मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, लेकिन ये इधर आ ही नहीं सकता, ठीक है, लोन पे, इस कारण इसका रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा नंबर 2। अब आपके पास देखो ऑप्शन कितने बचे, सी के बाद, सी हमारा फर्स्ट पे आया, दिस इज नंबर 1, और उसके बाद हमारा आया बी, नंबर 2। 2 ऑप्शन दे दिए। हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं अभी भी, तो उसके बाद तो सिंपल ही है बच्चे, कुछ बचा ही नहीं। ये कम एसिडिक होगा, ये लास्ट में आएगा, मानते हो? यस सर। तो आंसर क्या आ गया ओवरऑल? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, वेरी गुड। ऑप्शन सही करना भी देख के सही करना, समझ के, वो भी जरूरी है, ठीक है। कई बार बंदा ऑप्शन गलत मार्क कर देता, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, 14, 15, 17। A liquid was mixed with ethanol and a drop of concentrated H2SO4 was added. A compound with a fruity smell was formed. एस्टर बन गया। बताओ जी क्या हुआ? एस्टर तो है ही नहीं इसमें। A liquid with a mixture with ethanol with a drop of concentrated H2SO4 was added. A compound with fruity smell was formed. The liquid कौन सा था? सर एसीटोन। ओए होए, थोड़ा सा गलत क्यों कर दिया बच्चे? स्टेरिफिकेशन नहीं हो रही, वो कहता है अल्कोहल में क्या ऐड करें, लिक्विड कौन सा है, ताकि स्टेरिफिकेशन हो जाए। एस्टर प्लस H2O, ये लिक्विड कौन सा है? स्टेरिफिकेशन में क्या होता है? स्टेरिफिकेशन में अल्कोहल के साथ क्या Acid. होता है?
एसिड होता है आधे घंटे बाद बोलते हो, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH, देखो यहाँ पे आया एक्वस KOH। ठीक है जस्टिन, आपके लिए बच्चे एक्वस KOH मींस यहाँ पे क्या हो सकता है? एल्डोल लग सकती थी, लेकिन ऐसे एल्डोल का कोई केस ही नहीं बन रहा, क्योंकि वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूस STLDH, तो हमें तो STLDH चाहिए, वी नीड दिस प्रोडक्ट। तो ये तो प्रोडक्ट नहीं होता एल्डोल का, है ना? तो इसमें क्या करोगे? इसमें क्या करोगे सोचो, टेक अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूस STLDH, समझ आया? वाटर बार निकलता है 2 CL लगे हो तो। किसी को क्लिक किया? एनीवन? आकांक्षा? सर बी ऑप्शन। बी नहीं बच्चे आएगा, देखो सी इसमें ऑप्शन। सी बनेगा, क्यों बनेगा देखो, CH3 CH 2 CL लगे हुए हैं, हमने इसमें क्या ऐड करना है? KOH एक्वस, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी दोनों जगह, 2 मोल ऐड करेंगे ना इसके, यहाँ पे OH इधर OH, 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहां से वाटर बाहर बच्चे। ठीक है, वाटर बार क्या बन गया? CH3 CHO प्लस H2, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, चलो मैं आगे चलता हूँ, मेरा फोन हैंग हो गया था सारा सिस्टम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन रीड कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है विद इन 2 मिनट्स। इन Cannizzaro reaction given below, the slowest step is, स्लोएस्ट स्टेप Cannizzaro में कौन सा होता है? स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, किसी को पता है? सर बी ऑप्शन आ जाएगा ये, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं वो उससे तो वो स्टेबल हो जाता है। इसमें जब हाइड्रेट ट्रांसफर होता है ना, वो स्टेप जो होता है सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, स्लो रहता है। तो हाइड्रेट देखो, दैट इज ऑप्शन ए। इसका मैं मैकेनिज्म आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका मैकेनिज्म ट्राई करना, और बाकी की सारी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको आप अच्छे से कर लेना। राइट, आप लोग चाहो तो 5 क्वेश्चन और है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे पास 1 मिनट बचता है और मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप ये स्टार्ट कर लेना तब तक। एक ये 2 क्वेश्चन और उसके बाद ये, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, सी यू टुमारो। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे, वेलकम।